हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम बेसिकली यूएक्स डिज़ाइन का एक नेक्स्ट सेशन जो है वो कंडक्ट करेंगे, जिसके अंदर बेसिकली आज हम ये सीखेंगे कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर अपलोड होने वाली सारी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो आपने ये देखा होगा कि बेसिकली हमने सबसे पहले यूएक्स की फाउंडेशन को समझा। फिर हमने ये समझा कि बेसिकली आप किस तरह से यूएक्स के अंदर कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। आजकल यूएक्स के अंदर कौन कौन सी जॉब जो है वो चल रही हैं। उसके बाद हमने यूएक्स को क्लियरली डिफ़ाइन किया कि यूएक्स डिज़ाइन, यूआई डिज़ाइन या प्रोडक्ट डिज़ाइन होता क्या है, और बेसिकली हम इसको किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद हमने ये चीज़ डिफ़ाइन की कि आप यूज़र रिसर्च किस तरह से कंडक्ट करते हैं, और यूज़र रिसर्च के बाद हमने इस चीज़ को भी डिफ़ाइन किया कि आप किस तरह से यूज़र रिसर्च के बाद पर्सोनिफिकेशंस और किस तरह से फर्दर जो आपके स्टेप्स हैं उन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। सो अगर लास्ट क्लास आपने देखी हो, जिस वाली क्लास के अंदर बेसिकली मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, गिव मी सेकंड। सो बेसिकली हमने जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर हमने एक्सप्लेन किया था कि यूज़र जर्नी मैपिंग क्या होती है, राइट। उससे पहले हमने यूज़र पर्सोना भी एक्सप्लेन किया था, उससे पहले हमने यूज़र इंटरव्यूज़ भी एक्सप्लेन किए थे। सो आज की क्लास में जो उसका नेक्स्ट स्टेप है वो स्टेप प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहलाती है, और आज हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती क्या है, राइट। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होती है, बेसिकली जो हम यूज़र इंटरव्यूज़ के अंदर कुछ पेन पॉइंट्स, कुछ प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करते हैं, फिर उन वो जो जितना हमारे पास डाटा आता है उसको यूज़र पर्सोना के अंदर हम पर्सोनिफाई करते हैं, हम डिफरेंट ग्रुप्स कंडक्ट बनाते हैं उनके, और ग्रुपिंग के अंदर डिवाइड करके फिर हम एक पूरी जर्नी बनाते हैं। जैसे अगर आपको लास्ट क्लास याद हो, या अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ पहले ये वो देख लें और फिर इसको देखिएगा। इसके अंदर हमने ये कहा था कि अगर आप एक एम्प्लॉय हैं जो कि सॉरी, आप एक कैंडिडेट हैं जो कि किसी भी जगह पे अप्लाई करना चाह रहे हैं जॉब के ऊपर, तो उसका पूरा स्टेप होगा। लाइक आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, फिर आप सारी डिटेल फिल करेंगे, फिर आप एप्लीकेशंस के अंदर अपनी रेज्यूमे अपलोड करेंगे, राइट। उसके बाद आप सबमिट करेंगे एंड देन यू लॉग आउट एज वेल। सो ये एक पूरा फ्लो, एक पूरी जर्नी जो है वो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर, राइट। सो इस पूरी जर्नी के अंदर आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी पेन पॉइंट आपका आ रहा है, तो उस पेन पॉइंट को जब हम एक स्टेटमेंट के ज़रिए यूज़र सेंटर डिज़ाइन फोकस के अंदर लाते हैं या डिज़ाइन फोकस के अंदर लाते हैं, तो वो स्टेटमेंट जो होती है बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहलाती है, राइट। अब इसके अंदर मैं आपको कुछ थोड़ी बहुत एग्जांपल भी दूंगा। बहुत सारे लोग जो है ये भी कंसिडर करते हैं कि कोई भी एक जनरल से अगर आप स्टेटमेंट बना देते हैं तो वो स्टेटमेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट बन जाती है। ऐसा नहीं होता है। आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक पैटर्न के अकॉर्डिंग ही डिफाइन की जाती है, तभी वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो एक यूज़र सेंटर्ड डिज़ाइन के पर्पस को या उसके कॉन्टेक्स्ट को जो है वो फॉलो करती है। सो हमने क्या किया, बेसिकली हमने सबसे पहले यूज़र पर्सोना को डिफ़ाइन किया, और उसकी बेस पे देन हमने यूज़र जर्नी मैपिंग को भी जो है वो डिफ़ाइन किया, राइट। नाउ वी आर मूविंग के व्हाट एग्जैक्टली वी आर ट्राइंग टू सॉल्व, यानी हमें जो पेन पॉइंट यहाँ से मिले हैं या फिर यूज़र जर्नी से हमें पेन पॉइंट मिले हैं, सो उनको हमें सॉल्व कैसे करना है। सो वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड दोज थिंग्स, राइट। अब क्या है यहाँ पे अगर आप देखें, सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक्चुअली मैटर क्यों करती है। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या करती है, एक तो हमें ये कोई भी गेस वर्क नहीं देती। लाइक वी आर डिज़ाइनिंग अ SaaS प्रोडक्ट और वी आर डिज़ाइनिंग अ स्क्रीन, then we are not just doing with our own guesses or with our own assumptions, right? We actually follow a proper pattern, right? और फिर वो जो डिज़ाइन बनाते हैं वो डिज़ाइन जस्ट वो डिज़ाइन नहीं होता, एक ऐसी स्क्रीन नहीं होती जो कि यूज़र के सामने फेल हो जाए, बट एक्चुअली वो एक ऐसा डिज़ाइन होता है जो कि हमारे पूरे डिज़ाइन के पर्पस को जो है वो फॉलो करता है, और वो हमारे जितने भी यूज़र उस डिज़ाइन को यूज़ करना चाहते हैं उन सब को अलाइन रखता है, राइट। सो दिस इज़ द लाइन जो कि हमारी एक स्टेटमेंट है जो कि उस पूरे डिज़ाइन के पर्पस को थ्रू आउट द डिज़ाइन प्रोसेस उस पूरे डिज़ाइन को अलाइन रखेगी, राइट। सो अब हम थोड़े से यहाँ पे एग्जांपल देते हैं। ये एक तो जैसे मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि दिस इज़ द क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ योर
यूज़र्स प्रॉब्लम, लाइक आपके यूज़र की जो जो प्रॉब्लम होंगी उनकी जो हम क्लियर डिस्क्रिप्शन बनाएंगे, वो डिस्क्रिप्शन बेसिकली क्या कहलाती है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहलाती है. देन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन, इट इज़ नॉट अ फीचर्स, राइट, इट इज़ जस्ट अ प्रॉब्लम दैट नीड टू बी सॉल्व. अब एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे डिज़ाइनर जो होते हैं या यूएक्स डिज़ाइनर हैं या प्रोडक्ट डिज़ाइनर हैं, उनको मैंने ये कहते हुए सुना है कि जब आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपको सोल्यूशन मिल गया है या आपको वो फीचर मिल गया है. इट्स टोटली रॉन्ग. आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो एक सोल्यूशन भी नहीं है और वो एक फीचर भी नहीं है. दैट इज़ स्टिल अ क्वेश्चन मार्क, दैट इज़ स्टिल अ प्रॉब्लम जो कि अभी आपने सॉल्व करनी है, राइट. हम अब अगला क्वेश्चन ये है कि वो जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअली आएगा कहाँ से, लाइक हम कहाँ से बेसिकली प्रॉब्लम को जो है वो निकालेंगे या प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनेगी कहाँ से, राइट. सो एक तो यूज़र जर्नी के मेन पेन पॉइंट्स होंगे, लाइक क्लास अगेन आपने अगर जर्नी मैपिंग नहीं देखी तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट. एंड वी एक्चुअली डिस्कस देयर कि आपकी उस पूरी जर्नी के अंदर कहीं पे कन्फ्यूजन्स आता है, कन्फ्यूजन मूवमेंट है, कहीं पे फ्रस्ट्रेशंस आती है, कहीं पे कग्नेटिव लोड आता है, या कहीं पे भी कोई ऐसा स्टेप आता है जो कि यूज़र्स को हर्ट करता है, तो वो एक्चुअली प्रॉब्लम है. हाँ, अगर उस क्या कहते हैं पूरी मैपिंग के अंदर कोई एक ऐसा स्टेप आ रहा है जो कि यूज़र को हर्ट नहीं कर रहा है, बट एक्चुअली वो यूज़र को थोड़ा सा उसकी मसल मेमोरी को बिल्ड करने के लिए टाइम ले रहा है, तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. बट इन केस इफ़ इट इज़ नॉट अ हर्टिंग टू यूज़र, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. बट लाइक अगर वो यूज़र को कंफ्यूज करता है, कग्निटिव लोड को बढ़ाता है, फ्रस्ट्रेशंस बढ़ती है, या यूज़र उस जर्नी को या टास्क को कंप्लीट नहीं कर सकता, तो देन दैट इज़ द प्रॉब्लम जो कि एग्जिस्ट करती है, राइट. देन जब आप कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट यूज़र जर्नी मैपिंग से बनाते हैं तो प्लीज़ कीप इन माइंड कि आपने अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अराउंड द पीपल्स रखना है, not specifying to any user, not specifying specifically to any targeted group, not specifically to any specific niche या specific demographic. प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमेशा आपकी जनरल होती है जो कि अराउंड द पीपल्स होती है, राइट. देन उन पीपल्स के अराउंड द गोल्स होती है, लाइक वो क्या अचीव करना चाहते हैं. एंड देन इट इज़ अराउंड देयर स्ट्रगल्स, लाइक उनकी कन्फ्यूजन्स क्या हैं, कहाँ पे उनके मेमोरी मसल्स मेमोरी नहीं बन रही, कहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहे हैं टू बेसिकली उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, उस पूरी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए. तो दैट स्टेटमेंट स्पेसिफिकली रिवॉल्व्स अराउंड द पीपल्स. कभी भी बटन के रेलिवेंट ऐसा नहीं होगा कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये होगी कि आपके बटन का कलर जो है वो चेंज कर दें, या इसका बटन का कलर ये है तो इस वजह से यूज़र यहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है. दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट. सिमिलरली स्क्रीन्स के लिए नहीं होगी, टेक्नोलॉजी के अराउंड नहीं होगी. प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी अराउंड ह्यूमन, ठीक है, क्योंकि बिकॉज जब भी हम यूएक्स डिज़ाइन के अंदर कोई भी पैटर्न डिफाइन करते हैं तो टोटली बेस्ड ऑन यूज़र साइकोलॉजी एंड टोटली बेस्ड ऑन ह्यूमन इंट्रैक्शंस, ह्यूमन नेविगेशंस एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम फॉर द ह्यूमन, राइट. सो अब हम ये देखते हैं कि जब भी आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक स्पेसिफिक पैटर्न के ऊपर बनती है. यूज़र उसका पहला पार्ट है, पहला पिलर है. उसके बाद यूज़र की नीड्स क्या है, और फिर वो यूज़र की नीड क्यों फिल नहीं हो रही, उसकी रीज़न क्या है, राइट. स्पेसिफिकली लाइक मैं अगर आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर, एक जॉब के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, आप एप्लीकेशन फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वहाँ पे अभी आपका जो रेज्यूमे है वो सबमिट नहीं हो रहा है, राइट. सो द रीज़न, the need and the uses, so that's enough, and these are three pillars, are the three parts of a problem statement जो कि हमें consider करने होते हैं, right. मूविंग अहेड एक एग्जांपल हम देखते हैं पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट की, जो कि अगेन अ बैड एग्जांपल है, दैट द ऐप डज नॉट हैव अ फास्ट अप्लाई फीचर्स, राइट. कि एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके अंदर क्विकली अप्लाई करने का फीचर मौजूद नहीं है. इवन दो दिस इज़ अ प्रॉब्लम, बट ये प्रॉब्लम एक तो सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम नहीं है. सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन अगर आप इसको थोड़ा सा लाइक अगेन थिंक लाइक 180 डिग्री के, अगर ऐप के अंदर फास्ट अप्लाई का फीचर आ जाए तो वो यूज़र के लिए बेनिफिशियल होगा, राइट. सो दिस इज़ द सॉल्यूशन, बट दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. हमें पहले प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है. एंड एक चीज़, ये जो एग्जांपल है ये डायरेक्टली लिंक कर रही है टेक्नोलॉजी से, डायरेक्टली लिंक कर रही है स्क्रीन से, डायरेक्टली लिंक कर रही है प्रोडक्ट से. बट प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया है कि वो हमारी लिंक करती है टू डायरेक्ट टू द ह्यूमन, राइट.
सो हम अगर गुड एग्जांपल की बात करें, सो जॉब सीकर्स नीड अ फास्टर वे टू अप्लाई फॉर द जॉब्स बिकॉज द करंट प्रोसेस टेक्स टू मच टाइम एंड काज द फ्रस्ट्रेशंस, राइट। सबसे पहले हमारा यूज़र आ गया जो कि है जॉब सीकर्स नीड a faster way to apply for the focus to the job because the current process takes too much time and causes the frustration. So this is a very detailed, very good example of basically the problem statement. Why? Because it is clear, it is linked directly with the human, and it is now focused on what exactly do we need to do, right? So this is basically अगेन अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो आप जब भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाएंगे तो कीप इन माइंड वो क्लियर होगी, वो ह्यूमन से लिंक होगी, और वो यूज़र के अराउंड या उसकी प्रॉब्लम के अराउंड फोकस्ड होगी। फोकस से मुराद ये होता है बेसिकली कि वो आपको एक क्लियर आइडिया देगी कि हमें इस डिज़ाइन के अंदर क्या चीज़ लानी है। एंड उसके 3 पार्ट होंगे। ऑलवेज यूज़र, लाइक हमेशा यूज़र से शुरू होगी। देन यू विल फाइंड द नीड, उसकी नीड क्या है, लाइक बेसिकली पेन पॉइंट क्या है और आप उसको कैसे कवर कर रहे हैं। एंड देन व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट इज़ बी काज, राइट। सो व्हेन you are going to combine these 3 patterns or these 3 pillars, this will help you to basically make a good problem statement, right? ओके एक याद रखिएगा, आपकी कोई भी एक जर्नी हो सकती है जो कि एक जर्नी मैपिंग आप करते हैं। उस जर्नी मैपिंग के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो पाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक जर्नी के अंदर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होगा। आपको एक जर्नी के अंदर मैनी प्रॉब्लम नज़र आएंगे। आपको टाइम का इशू आएगा, आपको ट्रस्ट इश्यूज आ सकते हैं, आपको क्लैरिटीज़ के इश्यूज आ सकते हैं, राइट। सो एक जर्नी के अंदर जितने प्रॉब्लम्स आएंगे उन सब प्रॉब्लम के लिए सेपरेट प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी। लाइक इन केस फास्ट अप्लाई नहीं हो रहा तो इसके लिए एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनेगी। यूज़र की ट्रस्ट या प्राइवेसी कंसर्न आ गए हैं कि क्या ये मैं अपना डाटा यहाँ पे अपलोड कर दूँ या ना कर दूँ। सो दैट एजेंडा इज़ गोइंग टू बी लाइक अ सेपरेट प्रॉब्लम स्टेटमेंट। यूज़र को वो पूरी जो प्रोसेस हैं, जो स्टेप्स हैं, जो जर्नी मैपिंग है, वो क्लैरिटी नहीं है, वो समझ नहीं आ रहा है कि मुझे कौन से स्टेप लेने हैं। सो दिस इज़ अनदर प्रॉब्लम। अब ये एक ही फ्लो है, एक ही जर्नी है, बट एक जर्नी के अंदर हमें 3 प्रॉब्लम्स आ गए हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू create the separate problem statement for these 3 issues, right? उसके बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं जी, एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, और वो कॉमन मिस्टेक ये होती है कि वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एग्जैक्टली उसके स्ट्रक्चर को समझ नहीं पाते और वो फीचर्स को समझ लेते हैं। जैसे यूज़र नीड एन AI रेज्यूमे टूल। अगेन दिस इज़ जैसे पीछे हमने एग्जांपल देखी कि अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं तो उसका कोर नीड, कोर पेन पॉइंट या कोर प्रॉब्लम को फिगर आउट करें, राइट। अगर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे क्विकली अप्लाई नहीं हो रहा तो आप क्या कहेंगे कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जहाँ पे एक ऐसा फीचर दे देते हैं जो कि AI की बेस पे रेज्यूमे को एनालिसिस करेगा और क्विकली जो है वो फिल्टर कर देगा। व्हाट इफ़ जो पहला प्लेटफॉर्म है उसने भी वो फीचर दे दिया, आपके डेवलप करने से, आपके लाने से पहले अगर वहाँ पे आ जाता है तो देन व्हाट, आपका तो प्लेटफॉर्म बिल्कुल ख़त्म हो गया, राइट। सो actually they lack understanding when you are trying to find out the problem in a journey map in any existing platform. Try to find out actual needs, right? Try to build the understanding, and then उस understanding को basically आप you can utilize your critical analysis, you can do creative thinking, right? You can bring your problem solving statement, skills, and then you can find that problem skills की बेसिकली जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी, राइट। सो अब इसको मैंने थोड़ा सा रिफाइन किया कि यूज़र स्ट्रगल टू टेलर रेज्यूमे फॉर ईच जॉब विच रिड्यूस देयर चांसेस ऑफ गेटिंग इंटरव्यूज़। लाइक हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जहाँ पे AI को भी अब हम यूटिलाइज़ करके स्पेसिफिकली हर जॉब से रेलिवेंट उन एम्प्लॉयज़ की या उन यूज़र की जो CV होगी, जो रेज्यूमे होगा, उसको टेलर कर देगा। एंड देन ताकि वो इंटरव्यू जो है वो बेसिकली इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो सकें या इंटरव्यू दे सकें। नाउ दिस इज़ द एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, दिस इज़ द एक्चुअल कॉन्सेप्ट जो कि हमें सॉल्व करना है। सो दिस इज़ हाउ बेसिकली यू नीड टू डिफाइन a better way of making your problem statement, right? Okay, before we going to wrap up this thing, problem statement help you to decide actually what do you need to design. एक तो हमें, जैसे मैंने आपको बताया है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको क्लियरली एक बात दे देती है कि आपने एक्चुअली डिज़ाइन कैसे करना है। देन आपको अननेसेसरी फीचर कौन कौन से रिमूव करने हैं, एंड देन हाउ यू आर गोइंग टू स्टे फोकस व्हाट यू आर बिल्डिंग, व्हाट यू आर डिज़ाइनिंग,
and this is your campus mean, this is what you are actually supposed to be doing, this is actually what you are going to design, and you're going to focus on user centered design and actually solving their problem, right? सो हमने यूज़र रिसर्च को पढ़ा, फिर हमने उसको पर्सोनिफिकेशन की तरफ आए, फिर हम जर्नी की तरफ आए, एंड देन नाउ वी आर एट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। और यही प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके उन आइडियाज़ को जनरेट करेगी जो कि हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे, एंड देन वी विल बी गोइंग टू डिज़ाइन द स्क्रीन्स, राइट? You are not basically going to solve any feature, you are not bringing any solution in this method. What actually you are doing in this process, you are actually giving the core concept and the core understanding of the user's need, right? मे कीप इन माइंड, अगर आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट गलत डिज़ाइन कर देंगे तो आपका एक गलत डिज़ाइन डिसीजन हो जाएगा और वो पूरे का पूरा डिज़ाइन जो है वो ख़राब हो जाएगा. सो यू आर नेवर गोइंग टू स्किप दिस प्रोसेस एंड यू आर ऑलवेज बिल्डिंग what actually matters and what the core feature you need to build, right? I hope it makes sense and you guys learned something by this. I'll be signing off and I'm pretty sure you learned something new and you have subscribed this channel as well. Take care. Thank you.